श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। स्वामी जी प्रणाम। बड़ी खुशी की बात है, हम लोग जिज्ञासा समाधान में तत्पर हैं, संलग्न हैं और उत्साह के साथ हैं। हम श्रोताओं को भी इसी उत्साह से जोड़ना चाहते हैं और इसी तरह से आप अपनी जिज्ञासा हम तक भेजते रहें और स्वामी जी से समाधान आप तक हम भेजते रहें। तो मैं स्वामी जी से निवेदन करूँगा कि शुभकामना दो शब्द सभी श्रोताओं के लिए परमाराध्य से मेरी शुभकामना है कि आप लोगों का आध्यात्मिक उन्नति हो और आपकी रुचि क्रमशः गुरु महाराज के चरणों में बढ़ती जाए। जी स्वामी जी, अब मैं जिज्ञासा आप तक रखना चाहूँगा। एक पटना से हैं प्रियव्रत जी, वो पूछते हैं कि कोई तांत्रिक हैं या वैद्य हैं या ज्योतिषाचार्य हैं, अपने अपने ढंग से लोगों को दुख निवारण के लिए बताया करते हैं। जैसे कि कोई कहता है अंगूठी पहनिए, कोई कहेंगे कि कलर रख लीजिए, इस तरह से विविध उपायों को बताते हैं ज्योतिष पंडित आदि। उसमें कंफ्यूज हो जाते हैं, मन में संशय हो जाता है, क्या यही समाधान है सुख दुख से दूर होने का, कष्ट से दूर होने का, अथवा और कुछ सुझाव चाहते हैं स्वामी जी बताया जाए। जी स्वामी जी, ये जो इनका सवाल है तंत्र और ज्योतिषी के संबंध में, जी जी देखिए तंत्र भी हमारे देश में बहुत प्रसिद्ध रहा, हाँ प्रचलित है, जी प्रचलित रहा है और तंत्र सिद्धि भी होती है जी जी जी। और ज्योतिष भी वेद का ही अंग है। अच्छा 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 और ज्योतिष एक विज्ञान है। अच्छा। तो लेकिन हुआ क्या, तंत्र और ज्योतिषी के नाम पर जो 99% अच्छा अच्छा जी जी। ठगी है, ओ ठगी है, तो जिसे इसलिए पूरी जानकारी भी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, हाँ जी बिल्कुल नहीं है। नीम हकीम खतरे जाम वाली बात है। इसलिए इसमें फंस जाने, ठगा जाने, लुटा जाने की संभावना 99% है, विशेष क्या 99% है। हाँ। मैं एक बड़े ज्योतिषाचार्य से, मैं ज्योतिष विद्या थोड़ा बहुत पढ़ा था ऋषिकेश में, जब स्वामी विद्यानंद उनके शिवानंद सरस्वती जी महाराज के शिष्य थे, उनके पास में जाता था थोड़ा संस्कृत और वेदांत वगैरह पढ़ने। तो वहाँ एक बड़े ज्योतिषाचार्य थे, काशी से वहाँ आए थे, जो वहाँ पढ़ाते थे, ब्राह्मण विद्यार्थी वहाँ ज्योतिष विद्या पढ़ रहे थे, जिनको गृहस्थ आश्रम में जाना था। तो मैं बैठ कर के वहाँ घुस के देखता था क्या है। तो स्वामी जी से मेरी जो पढ़ाते थे उनसे बातचीत होती थी। तो एक दिन मैंने उनसे पूछा, तो उन्होंने कहा कि देखिए मैं सन्यासी हूँ, ज्योतिष एक विज्ञान है और ठीक ठीक गणना अगर हो तो बिल्कुल 90% हमारा जो भविष्यवाणी है सटीक हो जाता है। अच्छा हाँ। तो मैंने कहा कि सबके लिए हो जाएगा। तो उन्होंने कहा कि सब पर नहीं होगा। ओ अच्छा अच्छा। तो हम बोले कि क्यों, किस पर नहीं होगा? जी जी। तो बोले कि देखिए कुछ ऐसे लोग होते हैं जो किसी अच्छे गुरु के शिष्य हों, अच्छा, और वो नाम जप आदि करते हैं, साधन भजन करते हैं, जी जी। तो गुरु की कृपा से वे अपने प्रारब्ध को काट देते हैं। अच्छा, या प्रारब्ध को नहीं काटे तो जो होवे सूली सजा काटे ही टल जाए कि अवस्था में पहुंचा देते हैं। तो ऐसे लोगों पर हमारी की हुई भविष्यवाणी सटीक नहीं हो सकती है। लेकिन जो गुरुमुख नहीं होते और साधन भजन नहीं करते हैं, ऐसे लोगों पर हमारे 90% जो भविष्यवाणी है वो सही होती है। और उससे बचने के कुछ उपाय भी हम बताते हैं, तो उससे भी कुछ उनके दोष दुर्गुण घटते हैं।
तो मैंने कहा कि इसका मतलब स्वामी जी आपका भाव यही है कि गुरु मंत्र अगर किसी को मिला हुआ है जी जी जी। तो ज्योतिष उनके जीवन में कितना रोल प्ले करता है। हाँ। तो उन्होंने कहा कि जिनको सद्गुरु मिल जाते हैं हाँ जी। उनके जीवन में तो भगवान की जरूरत नहीं रह जाती है, तो ज्योतिषी की क्या आवश्यकता है। इसीलिए नाम जपत मंगल दिशि दशहु, उन्होंने कहा गुरु मंत्र जपने वाला, ईश्वर का नाम जपने वाला का तो ईश्वर ही रखवाला है, गुरु रखवाला है, तो उसका तो 10 दिशा मंगल ही है। तो उसको कौन सा दिशा शुभ लगने वाला है और कौन सा उसका अशुभ दिन होने वाला है। हैं क हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तो सुमिरन भजन न होई। जब तुम्हारा सुमिरन भजन नहीं होगा तब विपत्ति है। अभी भजन सुमिरन हो रहा है तो वहाँ तो संपत्ति संपत्ति है। और इस संबंध में एक छोटा सा 1 मिनट का संस्मरण सुना देता हूँ। संत शिशु सूर्य जी महाराज जो सदगुरु महाराज के खोखसी श्याम में जन्मभूमि आश्रम निर्माण किए, एक बार वो गुरु महाराज से पूछे कि हुजूर, लोग पूरब पश्चिम किसी दिशा की ओर यात्रा करते हैं तो ज्योतिषी से दिशा शूल दिखाते हैं या वो रखते हैं, पतरा रखते हैं, तो पंचांग देख करके वो यात्रा बनाते हैं। हम तो अनपढ़ हैं, हमको जाना पड़ता है जहाँ तहाँ, दूर की यात्रा भी करनी पड़ती है, तो हम कैसे अपनी यात्रा शुरू करें। तो गुरु महाराज हंस के बोले, तुम चलने के पहले श्री सदगुरु महाराज की जय करके चल देना, सब संकट टल जाएगा, सब दिशा शूल कट के खत्म हो जाएगा। तो वही बात है ना जी, यही बात है। जब सदगुरु का लेते हैं, सदगुरु का नाम होने वाला है, सब संकट टल गया जी। तो ये बात है। इसीलिए ये तंत्र भी है, ज्योतिषी भी है, जी जी। लेकिन आज के संदर्भ में बड़े मुश्किल हैं ऐसे तंत्र और ज्योतिष को जानने वाले। जी जी। बाकी सब पत्थर ये वो सब, एक तो नकली पत्थर भी देते हैं और 99% ठगी होते हैं, लोग उसमें बच जाते हैं। हाँ, अगर गुरुमुख हैं तो आपके लिए इन सब चीज़ों का कोई मतलब ही नहीं है, व्यर्थ है। गुरु मंत्र जप करके आप कहीं भी चल दीजिए, सारा काम किससे सिद्ध होगा। जी। गुरु महाराज कहते हैं गुरु गुरु कल्प बिटप, गुरु गुरु में ही जप, और गुरु जाप जपन साचो तप सकल काज सारणम। तो आपको सभी कार्य सिद्ध करने वाला जो है बड़का सबसे बड़ा हथियार मिला हुआ है, तो आप क्यों इधर छोटे मोटे चीजों की व्यवस्था फंसते हैं। बिल्कुल सत्संगी हैं तो आप श्रद्धा विश्वास से नियमित सत्संग ध्यान कीजिए, तेरा कार्य सरे सारा। भ्रम बस फंस जाते हैं। लोगों को मतलब कि भ्रम नहीं करना चाहिए, और गुरु महाराज का जो ज्ञान है, जो उन्होंने बतलाया, उस पर पूरा आस्था के साथ, विश्वास के साथ उस मंत्र को जपते रहें और जो भी संकट है वो सब दूर होगा। स्वामी जी कह रहे थे वो जो अंगूठी पहनाते हैं और कोई कलर बतलाते हैं, तो अंगूठी पहनना, कलर मतलब धारण करना, ये भी तो जरूरी तब नहीं है। देखिए, मैं एक बार, अभी की बात नहीं कर रहा हूँ, विद्यार्थी जीवन में, अच्छा, मैं दिल्ली में एक जगह उतर के जा रहा था बस स्टॉप से, तो तोता लेकर बैठा हुआ था एक आदमी, बोला 5 रुपया दीजिए और अपना भाग दिखाइए। तो मैं उसके पास गया, पहले मैंने कहा कि पहले ये बताओ तुम्हारे भाग में क्या लिखा है कि इसी तरह बस स्टॉप के बाहर बैठकर तोता लेकर लोगों का भाग देखना तुम्हारे भाग में यही लिखा है। हाँ, तुम्हारे भाग में यही लिखा है कि भाग दूसरे को देखना। हाँ, तो ये अगर अंगूठी पहन लेने से, कपड़े का रंग बदल लेने से आदमी के जीवन में परिवर्तन हो जाता, जी जी, तो फिर हमें समझ में नहीं आता कि हम लोग पश्चिमी देश जहाँ ना अंगूठी में विश्वास करते हैं, जी जी जी, तो फिर पता भी नहीं होता है, पता भी नहीं होता कि अंगूठी पहनने से भाग बदलता है। लेकिन वो कितने धनवान लोग हैं, हाँ, है ना। अच्छा, जो अंगूठी बेचते हैं, हाँ, उनको भी तो गरीबी स्थिति में देखा जाता है। वो अंगूठी बेचने वाला ढेर सारे कायन पहन लेते हैं अपने। अंगूठी बेचने वाला जो हमें करोड़पति बना रहा होता है, वो स्वयं गरीब होता है। हाँ जी, देखा ही जाता है, स्वयं गरीब होता है। तो आप थोड़ा सा अपने विवेक का प्रयोग कीजिए
प्रारब्ध, गुरु की कृपा सबसे बड़ी बात है। आप गुरु मंत्र का जप करते हुए संसार का काम कीजिए, उनकी कृपा होगी तो अवश्य ही आपके जीवन में आध्यात्मिक उन्नति तो होती ही है, भौतिक उन्नति भी होती है। जी जी जी। स्वामी जी बहुत अच्छा, श्रोताओं को अच्छा लगेगा ही ये समाधान पा करके। आगे मैं बढ़ना चाहता हूँ। एक साहिबगंज की साधिका हैं ममता जी, वो पूछती हैं कि जब मैं संत मत से दीक्षित हूँ या कोई भी दीक्षित हो जाते हैं तो उसके लिए जो व्रत है, जैसे एकादशी है या और भी कोई व्रत जो करते हैं, तो वो क्या ज़रूरी है उसको करना, और इस विषय में बताया जाए व्रत उपवास कितना मायने रखता है जो दीक्षित हैं। देखिए, व्रत और उपवास का उद्देश्य क्या है? जी जी जी। अगर मान लें एकादशी, हमने एक नियम रख लिया कि एकादशी के दिन हम नमक नहीं खाएंगे, रविवार को भी लोग रविवार को नमक नहीं खाएंगे। जी जी जी। ठीक है, इतना ही हमारा नियम है। इस नियम का कोई धार्मिक महत्व तो नहीं है। इसका हमने महत्व रखा है कि नमक नहीं खाएंगे, बीपी कंट्रोल रहेगा। दूसरी बात, भौतिक लाभ होता है। भौतिक लाभ, शारीरिक लाभ के लिए आपने एक नियम बनाया, वो नियम को व्रत कहते हैं। संकल्प लिया। जी जी जी। संकल्प लिया, जैसे मैं 9 दिन नवरात्रि में कोई देवी की आराधना तो नहीं किया। जी जी। लेकिन इस बार 9 दिन नवरात्रि में चूंकि हमको डॉक्टर कह रहे थे कि कुछ दिन आप फलाहार कर लें तो शरीर का जो है वेट आपका ठीक हो जाएगा, टॉक्सिन निकल जाएगा, मतलब शरीर की संतुलन के लिए। तो हमने एक निश्चित संकल्प किया कि 9 दिन तक ध्यानाभ्यास करेंगे फलाहार करके। अच्छा। तो वो हमारा नवरात्रि व्रत नहीं था, वो हमारा 9 दिन तक व्रत था, संकल्प था इस बात को लेकर कि हम अपने शरीर को स्वस्थ कर सकें, जिससे साधन भजन कर सकें। तो जो हमारा अपना संत मत का सिद्धांत है, उस नियम का पालन किए। जी जी जी। तो इसको आप क्या कहेंगे? ये कोई नवरात्रि नहीं हुआ। कोई रविवार को नमक नहीं खाते, तो एक दिन उन्होंने अपने स्वास्थ्य के लिए सुनिश्चित किया। एकादशी के दिन मैंने सुना है, आप भी जानते होंगे कि गुरु महाराज एक ही समय भोजन करते थे। रविवार को नमक नहीं खाते। रविवार को नमक नहीं खाते थे। संत सेवी जी महाराज भी ऐसा करते थे। बिल्कुल, वो भी ऐसा करते थे। और अभी और भी एक बाबा है जो एकादशी के दिन जो है एक टाइम फलाहार करके रह जाते हैं, और रविवार के दिन जो है नमक बिल्कुल नहीं खाते हैं। जी जी। नहीं खाते हैं। तो वो कोई, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एकादशी का व्रत करते हैं और इसका उद्यापन करेंगे, या वो एकादशी व्रत जैसा लिखा हुआ है धर्म ग्रंथों में उसके हिसाब से। उन्होंने एक नियम बनाया है। जी जी। एक दिन तय किया है अपने शारीरिक स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से। तो इस तरह से अगर आप कोई संकल्प करते हैं जिसका स्वास्थ्य से सीधा संबंध है, जी जी, तो उसमें कहीं कोई दोष नहीं है। करना चाहिए, करना ही चाहिए, करना चाहिए। अगर आपको उससे शारीरिक लाभ अनुभव होता है, जी जी, तो उसको करने में कोई दोष नहीं है। हाँ, अब हम नवरात्रि में दुर्गा जी का पूजा करने लगे संतमत की साधना छोड़कर, तो ये अनर्थ है। हाँ, ये अनर्थ है। अपना जो लक्ष्य है, जो आपका कर्तव्य है, हमारी जो साधना पद्धति है, एक इष्ट पर एक निष्ठ होकर के जो रहते हैं उनका कभी अनिष्ट नहीं होता है। इस भाव को जो पूज्यपाद महर्षि संत सेवी जी महाराज की वाणी है, दृढ़ता के साथ पकड़ करके, और आप शारीरिक शुद्धि और शारीरिक स्वास्थ्य के लिए अगर नमक नहीं खाते हैं या एक दिन तय कर लिए हैं कि फलाहार पे रहेंगे, वो कोई दिन हो, उससे मुझे लगता है कि फायदा है। हाँ, स्वास्थ्य और एक निष्ठता में कोई कमी नहीं है, क्योंकि मन हमारा वहाँ है जी। जैसे कर्म कांड में भी, कर्म कांड में नहीं फंसना है। ये हो सकता है कि मौसम के हिसाब से ये व्रत रखा होगा या बतलाया गया होगा कि स्वास्थ्य पर अच्छा मतलब होगा। ये स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से ही व्रत बनाए गए, लेकिन चूंकि उस समय लोगों को विज्ञान से इतना परिचय नहीं था, लगाव जुड़ाव नहीं था, तो उनको इस तरह से जोड़ दिया गया कि धर्म से जोड़ दिया गया। अब आप
पीपल वृक्ष में देवता का वास बनाकर कहा गया कि इसको नहीं काटना चाहिए, विष्णु रहते हैं। तो पीपल 24 घंटा ऑक्सीजन देता हाँ, है, ये लाभ दे रहा है। उस समय लोग नहीं समझते। जी। अब आज अगर कहेंगे कि विष्णु का वास है नहीं काटना चाहिए तो आज लोग काट देंगे, कहेंगे ये सब पाखंड है। लेकिन आज लोगों को कहिए कि ये 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, जिससे पर्यावरण के लिए सबसे आवश्यक वृक्ष है, तो इसको सहजता से लोग समझेंगे, क्योंकि आज विज्ञान का स्तर और समझ का स्तर बढ़ गया है। जी। तो ये चीज है। तो सरकार भी इसमें रोक लगा रही है अभी। बिल्कुल बिल्कुल वृक्षारोपण करा रही है। तो ये प्रकृति से संबंधित था, जिसको हम लोगों ने धर्म से जोड़ करके उस समय के ऋषियों ने, हमारे जो मन स्थिति थी, समझ का स्तर था, उसके हिसाब से उन्होंने हमसे अच्छे काम करवाए थे। जी स्वामी जी, मतलब आप अपना ध्यान भजन सत्संग करिए और स्वास्थ्य लाभ के लिए आप यदि नमक नहीं खाते हैं, यदि व्रत रख लेते हैं, उस दृष्टि से ठीक है। आप उसी में संलिप्त होकर के ध्यान भजन छोड़ करके कर्मकांड में ही लिप्त रहेंगे, ये संत मत को मान्य नहीं है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और स्वामी जी आगे एक नेमचंद दास जी हैं अररिया से, वो पूछते हैं कि एक साधु, गृहस्थी साधु जो हरिद्वार वगैरह कहाँ घूमे, ध्यान भजन किए, 15 वर्षों से वो साधना कर रहे थे, लेकिन उनकी अवस्था विक्षिप्त हो गई, बुद्धि विपरीत हो गई, पागल जिसको कहा जाता है। तो वो पूछते हैं कि आखिर इसका क्या गति होगी, जो इतना दिन साधन भजन भी किए और हरिद्वार तीर्थों वगैरह में भी घूमे। इसके लिए दूसरा वही पूछ रहे हैं कि एक प्रचारक हैं जो साधु बने हैं, लेकिन दूसरी शादी कर लिए और दूसरी शादी करके वो प्रचार प्रसार करते हैं, उसकी क्या गति होगी, इस विषय में स्वामी जी कहा जाए। देखिए, ये जो सवाल है कि 15 वर्षों तक वो हरिद्वार, ऋषिकेश आदि जगहों में रह करके साधन भजन किए, उसके बाद उनकी मन स्थिति या मस्तिष्क विक्षिप्त हो गया, तो उनकी क्या गति होगी। प्रारब्ध बस स्वामी जी, कोई प्रबल प्रारब्ध था जो कि नहीं कट पाया। साधना का वो स्तर नहीं था जो उस प्रबल प्रारब्ध से इनको बचा सकता। तो इसलिए उनकी स्थिति बिगड़ गई। लेकिन 15 वर्ष तक जो आदमी साधन भजन किया है, तो उसके प्रभाव से निश्चित रूप से जब उनका शरीर त्याग होगा, शरीर छूटेगा, तो वो एकदम गारंटी के साथ भगवान कृष्ण और गुरु महाराज संत वानियों के अनुकूल स्वर्ग जाएंगे। जी। और पुनर्जन्म उनका किसी श्रीमान कुल में होगा। अच्छा, मनुष्य का शरीर मिलेगा। मनुष्य शरीर मिलेगा। क्योंकि 15 साल तक साधना किया है। वैसे मैं जानता हूँ, नाम नहीं लूँगा जिनके बारे में ये कहा जा रहा है, मैं जानता हूँ। अच्छा। और बहुत अच्छे, मतलब वैराग्य भाव में वो थे जी। अभी मन स्थिति जी वैराग्य भाव में थे, बहुत अच्छी साधना थी उनकी। और तो इसलिए उनकी गति तो अच्छी होगी, पर प्रारब्ध कारण कुछ दुख भोग है जिसको वो भोग रहे हैं। गुरु महाराज की कृपा से भोग इनका सहजता में पार करेंगे। एक बात स्मरण में आ रहा है कि जैसे कि कोई महापुरुष के सेवा में रहते थे, किसी कारण बस बरसों रहे, मतलब कम नहीं रहे, 10 बरस 12 बरस रहे भी होंगे, तो किसी कारण बस वो यहाँ से सेवा से छुट्टी हो गई या चले गए घर। वो वहाँ जाने के बाद पता नहीं क्या हुआ नहीं हुआ, वो फांसी लगा के मर गए वो साधु। और सन्यासी तो नहीं, बैरागी थे। तो इतना दिन महापुरुषों की सेवा भी किए और उसके बाद वो फांसी लगा के मर गए, उसके विषय में क्या कहना चाहते हैं? मैं उनको भी जानता हूँ। जी। तो मैं उनके लिए भी निश्चित हूँ कि प्रारब्ध नहीं काट पाए, और जो भी हो या परिस्थिति, बस वो अपने इमोशन को, भावना को नहीं संभाल पाए। तो ये उनका क्रियमान भी हम कह सकते हैं कि दोषपूर्ण क्रियमान भी अगर ये था, फांसी लगा लेना, तो उसके फल तो उनको भोगना ही पड़ेगा। लेकिन उस सेवा के फल से उनको पुनः मनुष्य शरीर मिल जाएगा। क्योंकि भक्ति बीज विनसे नहीं, सेवा की है। भरत राजा चूक कर गए,
तो हिरण के शरीर में गए, लेकिन एक जन्म बिगड़ा, हाँ जी जी, अब पुनः मनुष्य शरीर में आ गए, जबकि वे तपस्वी थे हाँ जी जी, और ये तो साधक थे, योगी थे जी जी, और एक महापुरुष की सेवा किए थे। जी जी, तो निश्चित फांसी लगाने के परिणाम स्वरूप कुछ दंड तो मिलेगा जो कर्मफल है, लेकिन पुनः उनको 84 में नहीं जाकर मनुष्य शरीर में आना। जो उन्होंने इतना इतनी सेवा और साधना की है वो व्यर्थ कभी नहीं जाएगा। शरीर कोई भी मिल जाता है, जैसे जड़ भरत को मिला, लेकिन जो किया हुआ संस्कार है, हाँ, उसको फिर मनुष्य शरीर में लेके आ जाएगा। जी जी, संस्कार, बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो और उनके लिए जो पूछे थे कि गृहस्थ हो गए, दोबारी शादी कर ली, हाँ, तो एक तो अगर वो पहली शादी किए होंगे तब दूसरी शादी की है, जी जी जी, तो मेरे ख्याल से उनको ऐसा नहीं करना था। गुरु महाराज कहते थे कि श्री राम की तरह रहो। हाँ जी, सीता वन चली गई तो जब उस परंपरा में बहुत शादी करने का था, हाँ जी जी, हाँ, उनके पिता ने ही कई शादियां की थी, तब भी राम दूसरी शादी नहीं करके उन्होंने आदर्श दिया था। तो इनको नहीं करना था, कर लिए। अगर वैरागी थे, सन्यासी नहीं थे तो कर लिए। पहली पत्नी मर गई थी तो दूसरी शादी कर लेने का विधान भी है, जी जी जी, पर कर लिए तो उसके साथ एक निष्ठ ईमानदारी के साथ रहें और साधन भजन करें, तो इनका भी अच्छी ही गति होगी। जी जी जी, स्वामी जी, एक कोई पूछ रहे हैं कि सबीज और निर्बीज समाधि क्या है, कोई साधक हैं, उस विषय में बतलाया जाए स्वामी जी। जी जी, ये एक महात्मा जी का प्रश्न है। अच्छा अच्छा जी, महात्मा जी का ये प्रश्न है। तो ये सबीज और निर्बीज समाधि क्या है? देखिए, जब हमारी चेतन वृत्ति का सिमटाव होता है, जी जी, और सिमटाव से जब हम शरीर भाव से ऊपर उठ जाते हैं, जी जी, तो शरीर भाव से जब ऊपर उठ जाते हैं तो अंदर में होते हैं। जी जी, तो अंदर में जब हम होते हैं तो जैसे आप कहते हैं ना कि एक बिंदुता की प्राप्ति के साथ पिंड से हम ब्रह्मांड में चले जाते हैं। जी जी, लेकिन ब्रह्मांड में हैं, संसार से हम बिल्कुल उपराम हैं। अच्छा, संसार भाव हमको नहीं मालूम, संसार का हमको ज्ञान नहीं है, जी जी, है ना। जी जी, साधन में पग जाय अति ही गंभीर हो, या तन की सुधि ना रहे धीर बर वीर सो, सांझ भोर दिन रैन कछु जाने नहीं, अरे हारे में ही बाहर जड़वत रहे माही चेतन सही। तो हम जैसे पिंड से ब्रह्मांड में चले गए तो हम शरीर और स्थूल शरीर और स्थूल संसार से बिल्कुल ऊपर उठ गए हैं, उपराम हैं, इससे हम बिल्कुल अनभिज्ञ हैं। जी जी, लेकिन हम सूक्ष्म संसार में हैं, सूक्ष्म संसार का ज्ञान है। जी जी, और हमारे ऊपर चेतन आत्मा के ऊपर सूक्ष्म शरीर का आवरण है, जी जी, कारण शरीर का आवरण है, महाकारण का आवरण है। और जड़ का एक भी आवरण अगर है तो आप भले समाधि में तो हैं, क्योंकि स्थूल शरीर संसार से ऊपर है, जी जी, जी, आपको यहाँ का ज्ञान नहीं है। लेकिन जड़ का एक भी आवरण जब तक है और समाधि भी है, जी जी, मतलब चेतन वृत्ति का सिमट करके ऊपर उठ जाना और महाकारण के अंदर ही रहना, जी जी, जी, सबीज समाधि है। क्योंकि जन्म और मरण का बीज जो है वो बचा हुआ है, जी जी, पुनर्जन्म का बीज बचा हुआ है, इसीलिए उसको सबीज कहा गया, सबीज कहा गया। क्योंकि बीज है तो अंकुरित होगा, पुनरागमन होगा, अंकुरित होगा, जी वृक्ष बन जाएगा, जी, पुनर्जन्म हो जाएगा। निर्बीज समाधि जो है ना, निर्बीज समाधि का अर्थ होता है निर्विकल्प समाधि। जी जी, जिस स्थिति में आपने जड़ के आवरणों को समाप्त कर दिया है, सारे जड़ावरण को समाप्त करके कैवल अवस्था में जब चले गए, जहाँ से अब पुनर्जन्म का कारण ही खत्म हो गया। बीज जो था जन्म और मरण का, कर्म का, उसको हमने भून दिया, समाप्त कर दिया, तो उसको कहते हैं निर्बीज हो जाना। मतलब समाधि की वह अवस्था प्राप्त कर लेना, साधना में उस स्थिति में पहुंच जाना जहां पहुंचने के बाद अब पुनर्जन्म नहीं होगा। तो वो अवस्था में जो हम समाधि है उसको निर्बीज समाधि कहते हैं।
पूर्ण समाधि जो होती है, वह पूर्ण समाधि जो हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई, द्वंद्व और द्वैत रहे नहीं कोई, यह पूर्ण समाधि ईश्वर और जीव की जब पूर्ण एकता हो जाती है तब घटित होती है। तुरिया से अतीत सोधि फिर सहज समाधि, भजन तेल की धार साधना निर्मल साधि। तो इसीलिए समाधि के कई अवस्थाओं का वर्णन आप पढ़ेंगे महर्षि अरविंद के साहित्य में, जिसमें वो सबीज निर्बीज के बाद जो है पूर्ण समाधि जो है वास्तव में जीव और पीव की पूर्ण एकता हो जाना, नदी का समुद्र से मिल जाना, हम प्रभु प्रभु हम एक ही होई की अवस्था हो जाना। और निर्बीज समाधि जो है, पूर्ण समाधि भी निर्बीज समाधि है, और उसके पहले केवल दशा में भी अगर चले गए तो पुनर्जन्म नहीं होगा, क्योंकि आत्मज्ञान हो गया है, ब्रह्म की दर्शन हो गया है। तो मतलब सीधा है बाबा कि साम्यावस्था धारणी मूल प्रकृति तक जब आपकी सूरत उसके नीचे तक है, उसको पार नहीं की है, तब तक संसार स्थूल और स्थूल शरीर से आप मुक्त जरूर हैं, ऊपर उठे हुए हैं, लेकिन पुनर्जन्म का जो बीज है वो समाप्त नहीं हुआ है, इसीलिए सबीज समाधि है। ये जो समाधि का एक स्टेप हुआ, स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप है, एक ही समाधि नहीं है, एक ही समाधि नहीं है। पूर्ण समाधि, जड़ समाधि, चेतन समाधि, हाँ, जो अलग तरह से लोगों ने वर्णन किया, और संप्रज्ञात समाधि, संप्रज्ञात समाधि जो सत्संग योग में गुरु महाराज लिखे हैं, एकांगी समाधि, उभयांगी समाधि पढ़े होंगे जो बौद्ध दर्शन में है। तो इसी तरह समाधि की वर्णन है, उसी में ये जो है सबीज का अर्थ यही हुआ कि शरीर संसार से ऊपर उठा हुआ है, लेकिन पुनर्जन्म के कारणों को समाप्त नहीं कर सका है, मतलब जड़ावरण को पार नहीं कर पाया है। समाधि का वास्तविक अर्थ क्या है? वास्तविक समाधि का अर्थ तो यही होता है कि जीव और पीव का जब है एकदम मिलन हो जाए तो समाधि हो गई, पूर्ण समाधि हो गई। वैसे भाव यह है, हम लोग जो सीधा समाधि का अर्थ लगाते हैं, या पंजाब में हम रहे हैं तो वहाँ ये कहेंगे कि चित्त वृत्ति का संसार की ओर से सिमट जाना, शरीर संसार से चित्त वृत्ति का सिमट जाना ही समाधि है। अच्छा। मतलब आप ऐसा कह सकते हैं कि यहाँ से समाधि शुरू होती है, लेकिन समाधि की पूर्णता जो है चित्त का पूर्णाहुति हो जाना और चेतन का अपने कारण में जहाँ से उत्पन्न हुआ था जीव का शिव में मिलकर एक मेक हो जाना समाधि की पूर्णता है। एक पद मुझे स्मरण में आ रहा है, सहजोबाई का है, चित्त स्थिर चंचल मन थाका, पांचों का बलहारा, चरण दास कृपासु से जो भरम करम भयो छारा। भया जी हरि रस पी मतवारा, समाधि यही समझ लीजिए। चित्त स्थिर जब हो गया तो वहाँ से समाधि शुभारंभ हो गया। जी। तो स्वामी जी एक अंतिम जिज्ञासा करना चाहेंगे, वो ये है कि ये प्रचलित है कि जब मुनि जी, वाल्मीकि मुनि जी अपना जप करते थे तो लोग यही सोचते हैं कि वो उल्टा नाम जपते थे, मरा। तो क्या जपते थे वो? ऐसा लोग क्यों पकड़ लिए हैं बात को कि उल्टा जपते थे? लोगों को थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है। देखिए, उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। बात है कि जल परिमाणे माछरी और कुल परिमाणे बुद्धि, जाको जिनको गुरु मिला ताकि तैसी शुद्धि। तो जो इसको पढ़ाने वाले कथाकार मिले, गुरु मतलब जो लोग हैं प्रचार किए कथाकार लोग, तो वो उल्टा नाम को खुद नहीं जानते थे। हाँ। लेकिन उल्टा नाम मतलब वो समझ गए कि राम राम के जगह मरा। तो क्या वो लेकिन मरा क्यों? तोतरा तो नहीं थे। सुनिए ना, हाँ, लेकिन मरा नहीं, वो राम ही जपते थे। ठीक है, लेकिन उल्टा नाम का अर्थ ये लोग समझे नहीं, इसीलिए कह दिया मरा। जी नहीं,
मरा मरा जप करके ब्रह्म समाना नहीं हुए थे। और वो खुद ही बोलते थे कि मरा मरा कहते कहते राम राम हो गया। तो उनको कहना चाहिए उल्टा नाम जपत सुल्टा नाम हुआ, तब न फिर ब्रह्म समान हुआ। तो उल्टा नाम जगत जपत जग जाना, उल्टा नाम जपते हुए ही संसार ने जाना कि वाल्मीकि ब्रह्म समान हुए। उल्टा नाम जप के ब्रह्म समान हुए। ये उल्टा नाम जो है, देखिए कितना सुंदर, ये कोई जोगी ही बताएगा ना। आप फिजिक्स के टीचर से के पास गए हैं, प्रोफेसर के पास, और एमएससी का मैथमेटिक्स पूछ रहे हैं, तो कुछ तो बात बन सकती है कि कुछ साइंस का है। लेकिन इतिहास वाले से जब आप जाकर फिजिक्स का न्यूमेरिकल पूछेंगे तो क्या बताएंगे बेचारे, हैं? तो ये बात है कि ये बिल्कुल योग की बात है, अंतर साधना की बात है। महर्षि वाल्मीकि की अंतर साधना क्या थी, इसको गोस्वामी जी स्पष्ट दर्शाते हैं कि वो उल्टा नाम क्या है। तो उल्टा नाम क्या है, जो ब्रह्मांड से पिंड की ओर आता है जी। और ये जो हम लोग बोलते हैं ना, तो जब हम बोलते हैं तो सबसे पहले जो वाणी है वो चोट करती है नाभि में, परा वाणी, तब आती है हृदय में, पश्चंती, कंठ में मध्यमा, मुंह से निकला वैखरी। तो हम जो अभी बोलते हैं ना हम लोग, तो उसका उत्पत्ति स्थान नाभि है, वहाँ से वो आकर के मुंह से बाहर निकलती है। लेकिन वह नाम क्या होता है, शब्द है। वह शब्द जिससे सृष्टि हुई है, जो परमात्मा से निःसृत हुआ है सृष्टि के निर्माणार्थ, उनकी मौज में, जिसको ऋषियों ने ओम कहा है। सार शब्द उद्गीत, प्रणव ध्वनि आदि नामों से पुकारा गया, राम नाम। तो वो शब्द जो है उसकी उत्पत्ति कहाँ से है, निःशब्द से, परमात्मा से हुआ। परमात्मा से वो शब्द जो है ब्रह्मांड में, और ब्रह्मांड से पिंड में आया है। तो ये हम जो बोलते हैं ना, ये नाभि से आकर के मुंह से निकला, और वो शब्द जो है ऊपर की ओर से नीचे की ओर आया है। उस शब्द को जपा नहीं जाता, वो शब्द साधना करके अनुभव किया जाता है। तो वाल्मीकि जी समाधि लगी थी ऐसी कि जब बाहर निकले तो देह पर दीमक जम गया था। तो दीमक का ही नाम बल्मीक है, दीमक को बल्मीक कहते हैं। इसीलिए दीमक से वो जब बाहर निकले तो रत्नाकर थे, वहाँ कौन उनको जानता था कि ये रत्नाकर समाधि में बैठा हुआ है। तो दीमक घर बना दिया था उनके चारों तरफ। उसी दीमक के घर को तोड़ के बाहर निकले ना बल्मीक को, तो लोगों ने कहा बल्मीक से बाहर आया वाल्मीकि, वाल्मीकि, वाल्मीकि। तो लोग वाल्मीकि कह के उनको पुकारे, इसलिए वाल्मीकि नाम पड़ा। तो वे समाधि लगी, उसी सूरत शब्द योग की साधना करके ब्रह्मांड की ओर उनका गमन हुआ और निःशब्दम परमम पदम में पहुँचे। इसीलिए उल्टा नाम उसको कहा है। पिंड से जो ब्रह्मांड की ओर शब्द को सुना जाता है। ये नादानुसंधान की क्रिया यही है ना जी। और संसार से विपरीत भी है, उल्टा। और संसार से विपरीत है ना, ये नीचे से ऊपर आया और वो ऊपर से नीचे आया। यही मतलब उल्टा हो गया, ऊपर से नीचे। उल्टा नाम, ये नाम नीचे से ऊपर की, ये शब्द नीचे से ऊपर गया, वो शब्द ऊपर से नीचे आया। तो ठीक इसके वो उल्टा है, विपरीत है, इसलिए वो उल्टा नाम है सूरत शब्द योग की साधना। कहा गया उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। तब उल्टा कुआं गगन में, आकाश में कुआं कहाँ बनेगा भाई, हैं? और उसमें भी उल्टा, वो भी। तो ये चीज है कि हमारी खोपड़ी ही उल्टा कुआं है, जिसमें यहाँ से घुसने का जगह है 10वें द्वार से, ऐसे उल्टा खोपड़ी ही उल्टा कुआं है। इसमें ब्रह्मांड में प्रवेश कीजिए। आँख के ऊपर के भाग को ब्रह्मांड कहते हैं, नीचे के भाग को पिंड। तो इसमें नीचे से ऊपर की ओर घुसिए ब्रह्मांड में, तो उसमें आपको अंतर ज्योति का दर्शन होगा और अंतर्नाद श्रवण होगा। इसी को कहा उल्टा कुआं गगन में तिसमें जरे चिराग। तो जो जानेंगे वही ना। हाँ, ये कबीर कुछ कहेंगे, विद्वान कुछ अर्थ करेंगे। तो वही बात है कि आध्यात्मिक बातें हैं, इनका संतों की बात है। और संत वाणियों का अर्थ संत के
द्वारा ही सटीक होता है। सौभाग्य हम लोगों का है कि हम लोग ऐसे संत परम संतान हैं जहाँ से हमें हर तरह के सटीक तार्किक प्रमाणिक जी जी अर्थ मिलते हैं जिसको कोई काट नहीं सकता है। जी स्वामी जी बहुत अच्छी चर्चा चली, जिज्ञासा का बहुत अच्छा ढंग से समाधान हुआ और आपकी विद्वता सराहनीय है और सम्माननीय भी है। लोग सराहते भी हैं, फ़ोन पर बताते भी हैं कि आप जो बात करते हैं स्वामी जी से बड़े अच्छे ढंग से समझाते हैं और सारी बातें समझ में आ जाती है, हम लोगों को बहुत लाभ भी मिलता है। तो मैं यहीं पर विराम देना चाहूँगा। अब आगे के एपिसोड में फिर हम आएंगे। आप हमें विद्यानंद बाबा बेस्ट चैनल को सुनकर के जिज्ञासा भी भेजा करें हमारे व्हाट्सएप पर, ताकि स्वामी जी से फिर समाधान करें। तो मैं विराम देना चाहूँगा। स्वामी जी प्रणाम। जी प्रणाम। और दो शब्द मैं तो साधकों को तो धन्यवाद दूंगा ही कि वो इस कार्यक्रम को सुनते हैं और सराहते हैं। आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आपने ये जो कल्याणकारी विचार लेकर के आए और साधकों को लाभ पहुंचा रहे हैं। और हमें भी कई लोग कहते हैं, हमें तो सन्यासी लोग अब कहते हैं कि हम लोग भी सुन रहे हैं और कुछ ऐसे प्रश्न आते हैं जिसको हम लोग भी स्पष्ट रूप से समझ रहे हैं। जो नए सन्यासी हैं, जो नए महात्मा हैं, जो ब्रह्मचारी हैं, युवा हैं, जो संतमत को समझ रहे हैं, वो लोग जो संतमत में आए हैं, अभी वैरागी भेष में हैं, तो वो लोग भी सुनते हैं और सराहते हैं, बोलते हैं कि स्वामी जी विद्यानंद बाबा जो प्रश्न लेकर आते हैं वो प्रश्न हम लोगों से भी लोग पूछते थे। लेकिन हमारे पास जो सटीक उत्तर नहीं होता था वो उत्तर अब मिल रहा है। तो आप बहुत धन्यवाद के पात्र हैं। जो हो रहा है ये सब गुरु महाराज की प्रेरणा है, मेरे मन की नहीं उपज है, ये गुरु की कृपा की उपज है, समझिए। उन्हीं की कृपा से मेरे मन में आया, मस्तिष्क में आया, जो मैं स्वामी जी से समाधान कराते रहता हूँ। आप लोग सुना, ये आपकी बड़ी सेवा होगी। अब मेरा मनोबल बढ़ेगा ताकि इस ओर में आगे और भी आपके लिए समाधान लाता रहूँगा। श्री सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम स्वामी जी। जय।